नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश से यदि आपको यूजी या पीजी का कोर्स करना है, यानी कि आपको मध्य प्रदेश से यदि पढ़ाई करनी है तो उसका एकेडमिक टाइम टेबल आ चुका है। यानी कि आपको किस दिन क्या क्या प्रोसेस करनी है उसकी पूरी जानकारी आ चुकी है। साथ में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगी यह पूरी जानकारी आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करें, जाने कि एडमिशन की क्या क्या प्रोसेस है। तो उससे पहले मैं अपील कर लेता हूँ उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इसकी प्रोसेस समझा देता हूँ। प्रोसेस दोस्तों क्या होती है इसकी, कि आपको यदि मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य से यूजी या पीजी कोर्स करना है तो यूजी कोर्स का मतलब दोस्तों होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आपको स्नातक की डिग्री करनी है, यानी कि आप बीए, बीएससी और एमकॉम या बीबीए जैसे कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। पीजी कोर्स की बात करें तो दोस्तों एमकॉम, एमएससी, एमए और एलएलबी ये सारे कोर्स पीजी कोर्स में काउंट होते हैं। यूजी कोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है दोस्तों? यूजी कोर्स करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वह क्वालिफिकेशन होती है कि आप 12th उसी स्ट्रीम से पास हो जिस स्ट्रीम के लिए आप आवेदन कर रहे हो। पीजी के लिए दोस्तों आपने ग्रेजुएशन में वह सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन करी हो, उसी सब्जेक्ट से आप पीजी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूजी के लिए जैसे आप बीएससी करेंगे तो बीएससी आप करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, 12th में मैथ या बायोलॉजी से आपकी 12th होना चाहिए। यदि आप बीकॉम करेंगे तो आपका 12th कॉमर्स से होना चाहिए। आप अगर बीए करेंगे तो आपका 12th कॉमर्स से भी चलेगा और आर्ट्स से भी चलेगा, और आपका 12th मैथ्स से भी चलेगा और बायोलॉजी से भी चलेगा। यदि दोस्तों आप होम साइंस से करना चाहते हैं तो होम साइंस के करने के लिए आपका जो सब्जेक्ट है वह 12th आप मैथ्स से भी हो सकते हैं, बायोलॉजी से भी हो सकते हैं, कॉमर्स से भी हो सकते हैं और आर्ट्स से भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई किसकी, ग्रेजुएशन की। दोस्तों एक विशेष बात और बता दूं जो आपको शायद कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगी, कि यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें जो क्वालिफिकेशन होती है वो 12th पास होती है यूजी के लिए। बट लेकिन मध्य प्रदेश में जितने भी एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त कॉलेज है, जैसे अपना गवर्नमेंट एमएलबी कॉलेज ग्वालियर, तो इसमें यदि आपको एडमिशन लेना है तो 12th में कम से कम आपकी 60% होना चाहिए। और यदि पीजी डिग्री की बात करें तो आपकी यूजी डिग्री में 60% होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भरे, अन्यथा आपका नाम आएगा ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पीजी करने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। यदि दोस्तों आपको एमकॉम करना है तो बीकॉम होना चाहिए, एमएससी करना है तो बीएससी होना चाहिए, और एमएससी होम साइंस करना है तो बीएससी होम साइंस होना चाहिए। एमए या एमएसडब्ल्यू करना है तो आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हो, आप एमए और एमएसडब्ल्यू कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताई क्वालिफिकेशन, अब इसकी बता देता हूं मैं कि प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दोस्तों आपको चॉइस फिलिंग करानी होगी। चॉइस फिलिंग कराने के बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। मगर दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन लोगों को कराने होंगे, जो मध्य प्रदेश राज्य से 12th पास है उनको नहीं कराने, और जो सीबीएसई राज्य से 12th पास है उनको नहीं कराने, और जो अदर राज्यों से बच्चे पढ़े के आ रहे हैं उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यदि आपने यूपी से पढ़ाई करी है और आप एमपी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वह मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों
आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एक सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट होगा चॉइस फिलिंग के आधार पे, मतलब आपने जिन जिन कॉलेजों को भरा उन कॉलेजों की लिस्ट के आधार पे आपको एक कॉलेज मिलेगा। उस कॉलेज में आपको यदि एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने की जो डेट है उन्हीं डेटों पर आपको कॉलेज पहुंचना होगा और ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। यदि आप उन डेटों में आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़े चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े। यदि दोस्तों आप मध्य प्रदेश में फ्री में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप किसी भी कॉलेज में अपनी फीस नहीं देना चाहते, तो 3 स्कीमों के माध्यम से आप फ्री में पढ़ सकते हैं। पहली स्कीम है दोस्तों, यदि आपको मेधावी छात्र का दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी कि इस साल आपकी मेधावी छात्र की सूची में आपको शामिल किया गया, तो आप बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे। आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो रजिस्ट्रेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसके बाद दोस्तों यदि आप लेबर वर्क, यानी कि आप पे संबल कार्ड या नया सवेरा कार्ड के रूप में जाना जाता है, वह कार्ड आपके पास है तो भी आपकी सारी पढ़ाई का खर्चा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उठाएगी। उसके बाद दोस्तों अगली जो और एक सुविधा है जिससे आप फ्री में पढ़ सकते हो वह SC ST और OBC के लिए। SC ST OBC के लिए दोस्तों जो भी बच्चे SC ST OBC के कैटेगरी में आते हैं उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों लड़कियों के लिए भी 2 योजनाएं होती है। एक होती है प्रतिभा किरण योजना, जो कि शहर की लड़कियों को उसके आधार पर फ्री में पढ़ाया जाता है, और दूसरी होती है दोस्तों गांव की बेटी योजना। अगर इस योजना के द्वारा भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसका टाइम टेबल बता दूं, समझा दूं कौन कौन सा राउंड में क्या क्या होना है और कब कब होना है। तो सबसे पहले यूजी एडमिशन का फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। तो यूजी में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ध्यान रखें, आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 5 अगस्त से आपके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे और 20 अगस्त तक आपके फॉर्म भरेगी। उसके बाद दोस्तों आपको 28 अगस्त को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। यदि आपको अपना कॉलेज पसंद आता है तो उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं 28 अगस्त से 2 सितंबर तक। 28 अगस्त से 2 सितंबर तक। उसके बाद जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए उन लोगों को नेक्स्ट राउंड के वेट करना होगा, वह हम अभी बताएंगे इसके बाद नेक्स्ट राउंड कब होगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि पीजी में एडमिशन लेना है आपको, तो पीजी में एडमिशन स्टार्ट हो गए वो आपके 13 अगस्त से हो गए और 28 अगस्त तक हो गए। और इसका दोस्तों जो सीट अलॉटमेंट होगा वह आपको 4 सितंबर 2020 को हो जाएगा। कॉलेज में रिपोर्टिंग करना आपको 4 सितंबर से ही होगी और 9 सितंबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। उसी दिन तक आपको फीस भरनी होगी। यदि आपने रिपोर्टिंग नहीं करी और फीस जमा नहीं करी तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो राउंड होगा वो CLC का फर्स्ट राउंड होगा। इस राउंड में दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस राउंड में भी दोस्तों आपको 9 सितंबर से 13 सितंबर तक के बीच में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करानी होगी। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया उनको चॉइस फिलिंग कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर चुके वो रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि दोस्तों इसके बाद यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों चॉइस फिलिंग में आप जिन जिन कॉलेजों के नाम डाले उस कॉलेज में आपकी मेरिट जारी की जाएगी। मेरिट आपको 16 सितंबर को पता पड़ जाएगी और मेरिट के आधार पर आपको 16 सितंबर से 20 सितंबर तक के बीच में दोस्तों आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। अब बात कर लेते हैं पीजी के एडमिशन के CLC राउंड के फर्स्ट शेड्यूल की। इसके लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आपको 11 सितंबर से 16 सितंबर तक के मध्य करानी होगी। और जो कॉलेजों की मेरिट मिलेगी, यानी कि यदि आपने 15 कॉलेज फिल किए तो 15 कॉलेजों के आपको। अब बात कर लेते दोस्तों पीजी एडमिशन काउंसलिंग की। पीजी एडमिशन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। अब बात कर लेते दोस्तों पीजी एडमिशन CLC फर्स्ट राउंड की। इसमें भी दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग 11 सितंबर से 16 सितंबर तक होगी। मेरिट आपकी 19 सितंबर को आ जाएगी और आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना होगा 19 सितंबर से 24 सितंबर तक। फिर से एक बात बता दूं कि मेरिट लिस्ट हर कॉलेज की अलग अलग आएगी। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आप
उस कॉलेज में जा सकते हैं अपनी मेरिट के अनुसार। दोस्तों सीएलसी का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाए उसके बाद सीएलसी का सेकंड राउंड भी होगा। सीएलसी के सेकंड राउंड यूजी की बात करें तो यूजी का सीएलसी सेकंड राउंड होगा, उसमें चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं होगी। मेरिट लिस्ट दोस्तों आपकी 22 सितंबर को जारी होगी। कॉलेज रिपोर्ट आपको 22 सितंबर से 26 सितंबर तक करनी होगी। पीजी की बात करें तो 27 सितंबर को मेरिट लिस्ट जारी होगी और आपको रिपोर्टिंग जो करनी होगी वो 30 सितंबर तक करनी होगी। दोस्तों आप जब यूजी पीजी की जो काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए तो भी आप घबराए नहीं। अगर आप यूजी पीजी की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाते तो आप फिर डिस्टेंस एजुकेशन या प्राइवेट रूप में भी फॉर्म भर सकते हो। प्राइवेट के फॉर्म कब आएंगे उसकी जानकारी हम आपको वीडियो बना के देंगे जब आएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। जैसे ही जानकारी आएगी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते दोस्तों फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप नोट कर ले। सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगे यदि आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मूल निवासी लगे यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो। और दोस्तों OBC के लिए और SC ST के लिए दोस्तों आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। और यदि आप यूजी का एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी 12th मार्कशीट लगेगी। यदि आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 12th की मार्कशीट लगेगी। और यदि आप पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अभी जो डॉक्यूमेंट बताए तो उसके साथ साथ यूजी की आपको मार्कशीट लगेगी। कई लोग दोस्तों ये भी जानना चाहिए क्या सप्लीमेंट्री आई वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फर्स्ट राउंड की दोस्तों एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज होगी, प्लस पोर्टल चार्ज होगा वो अलग से होगा। सीएलसी राउंड यानी फर्स्ट राउंड के बाद नेक्स्ट राउंड में आपको 500 रुपए की फीस देना पड़ेगी। यानी कि आप यदि पहले राउंड में ही पार्टिसिपेट करते तो आप अपने 400 रुपए की बचत करेंगे। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी। दोस्तों यदि इसके टाइम टेबल में कोई परिवर्तन होता है तो डिस्कशन बॉक्स में मैं उसको अपडेट कर दूंगा। डिस्कशन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर ले कि क्या नया अपडेट है, यदि आपको वीडियो बाद में मिलता है। और यदि फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउटों का जल्द से जल्द जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण अधिकतर छात्र छात्राएं अपने होम टाउन पे और अभी अवेयर नहीं रह रहे होते, तो उनके पास अगर ये आप लोग सूचना फॉरवर्ड कर देंगे तो उनका भी कैरियर बच जाएगा और वो भी अपनी 1 साल बचा पाएंगे।